जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के वीडियो में सुनेंगे माघ मास महात्मा कथा 10वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है, जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है। ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्रणाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्रणाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री माता समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री की चिंता नहीं करता, वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यम द्वार नहीं देखता। और जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वहीं आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोग को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई और उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। अब आप लोग सुनिए गंगा, जमुना और सरस्वती की कथा। प्राचीन समय में स्वर्ग में 3 देवियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती भगवान ब्रह्मा की सेवा में थी। इन तीनों देवियों का स्वर्ग में अपार महत्व था। गंगा जो स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी पर आनी थी, अपनी पवित्रता और जल की शुद्धता के कारण प्रसिद्ध थी। यमुना को भी विशेष स्थान प्राप्त था, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की प्रिय नदी थी। और सरस्वती जो ज्ञान और विद्या की देवी मानी जाती है, का महत्व विद्या और बुद्धि के संदर्भ में था। एक समय स्वर्ग लोक में एक बड़ा विवाद हुआ। गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए भगवान ब्रह्मा ने
अपने स्वर्गीय स्थान से आदेश दिया। गंगा का जल इतना शक्तिशाली और प्रचंड था कि जब वह पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता था। तब भगवान शिव ने गंगा के वेग को अपने जटाओं से समाहित किया, जिससे गंगा का प्रवाह धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से पृथ्वी पर पहुंचा। गंगा का प्रवाह पृथ्वी पर होते हुए पवित्र तीर्थों के रूप में बहने लगा, जैसे हरिद्वार, बनारसी और प्रयागराज, जहाँ लोग गंगा में स्नान करते हैं और अपने पापों को धोते हैं। गंगा को पृथ्वी पर माँ के रूप में पूजा जाता है। यमुना का जन्म भी एक महत्वपूर्ण कथा से जुड़ा है। यमुना को भी स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा गया था, लेकिन उसके मार्ग में विशेष बाधाएं नहीं आई। यमुना के जल में भी पवित्रता है और इसे भगवान कृष्ण की कृपा का प्रतीक माना जाता है। यमुना ने कृष्ण की लीलाओं को अपने जल में समाहित किया और आज भी लोग यमुना में स्नान करने को पुण्य का कार्य मानते हैं। यमुना की कथा यह भी बताती है कि जो व्यक्ति यमुना में स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं सरस्वती नदी की। सरस्वती जो ज्ञान और विद्या की देवी है, उन्हें भी स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का निर्णय लिया गया था। सरस्वती का जल अत्यधिक पवित्र था और विद्या के उपासकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी का प्रवाह प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ वह नदी अदृश्य हो गई। इसे वैकुंठ का मार्ग भी कहा जाता था, जो स्वर्गीय स्थान से जुड़ा था। हालांकि सरस्वती नदी का पवित्र जल पृथ्वी पर नष्ट नहीं हुआ और इसका अस्तित्व एक गहरी आस्था और विश्वास के रूप में जीवित रहा।